नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, हार्ट के साथ ब्रांचिंग पैटर्न्स आता है, दैट इज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें ब्लड एज अ फ्लूइड मूव करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट हार्ट की बात करें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, जो प्रेजेंट होता है दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका जो एपेक्स है स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ होता है थोड़ा सा। साइज की बात करें तो क्लेंच्ड फिस्ट, आप मुट्ठी जोर से बंद कर लो उतना साइज होगा हार्ट का। ये जो प्रेजेंट होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसे हम प्रीकार्डियम कहते हैं। वो डबल वॉल साइड में प्रेजेंट होता है सो दैट कोई शॉक वगैरह या इंजरी हर्ट को इजीली ना लग पाए। दैट इज वाई ये प्रीकार्डियम बैग में प्रेजेंट होता है जिसमें प्रीकार्डिया फ्लूइड होता है। वो प्रीकार्डियम दो डबल लेयर्ड वॉल है ना, तो उसके बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज प्रीकार्डियल फ्लूइड। ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। अपर साइड पे 2 आर्टरिया प्रेजेंट होते हैं और लोअर साइड पे 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक आर्टरिया दूसरे आर्टरिया से इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू सेपरेट होता है एंड एक वेंट्रिकल दूसरे वेंट्रिकल से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होता है। जो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है जो सेम साइड के हैं वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू सेपरेट आउटेड होते हैं। लेकिन ये सभी जो सेप्टम है इनमें ओपनिंग्स होती हैं सो दैट के इनके थ्रू ब्लड जो है वो जो पास आउट हो सके। नेक्स्ट इज जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उनमें जो वेल्व प्रेजेंट होती है उनमें 3 फ्लैप्स होते हैं, दैट इज वैसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। लेकिन जो लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी उसे बाइकस्पिड कहेंगे क्योंकि उसके 2 फ्लैप्स होंगे। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट इज जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग्स होती हैं दैट इज इन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में, तो वो सेमील्यूनर वेल्व्स के थ्रू गार्डेड होती है सो दैट के जो ब्लड है वो वन डायरेक्शन में ही फ्लो करे, दैट इज एट्रिया से हमेशा वेंट्रिकल्स में जाए और वेंट्रिकल से फर्दर पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में जाए। ये जो वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट में ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। नेक्स्ट वी ऑल नो कि हार्ट किससे बना होगा, कार्डियक मसल से बना होगा। जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो ज्यादा थिक होती हैं आर्टरिया से अगर कंपेयर करें। नेक्स्ट इज एक मस्कुलेचर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक कहाँ प्रेजेंट होता है इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के राइट साइड के अपर कॉर्नर पर, उसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। सेम दूसरा ऐसा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है लोअर साइड पे लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्योंकि वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। एक नोडल फाइबर्स का बंडल जो होता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से निकलता है। ये फाइबर्स एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के थ्रू होते हुए जो 2 वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है उसके ऊपर आ जाते हैं और इक्वली राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाते हैं। इन्हीं फाइबर्स को हम कहते हैं पुर्किंजे फाइबर्स के साथ ही ये जो राइट और लेफ्ट बंडल्स बना लेते हैं उनको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। जैसे आपने मसल की फंक्शनिंग में पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, सिमिलरली हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। सिमिलरली तो ये जो आपने पढ़ा है bundles of his, they have the ability to generate action potential without any external stimuli। इनको बाहर से कोई स्टिमुलाई नहीं मिलता, ये खुद जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, दैट इज वाई दे आल्सो नोन एज ऑटो एक्साइटेबल। तो 1 मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल सिस्टम पे। नेक्स्ट इज साइनोएट्रिकुलर नोड can generate maximum number of action potential that is 70 to 75 per minute। SAN that is sinoatrial node यही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए। हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है,
तो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पेसमेकर। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में इट बीट्स फ्रॉम 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स बीट करती है।